ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 1। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकम् इच्छताम् दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रिये। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तात्पर्य। आज तक हिंदू समाज में ये प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली गई अर्जुन के द्वारा और उन्हें शिविर से बाहर धकेल दिया गया। उसके बाद उनके जो 5 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो डिटेल यहाँ पर नहीं है। और फिर जितने भी उनके पूर्वज या अग्रज जो भी हैं जो युद्ध में मारे गए थे उन सब के लिए तर्पण करने के लिए वो गंगा नदी के तट पर गए। इस श्लोक में जैसा बताया गया है। तो तत्पश्चात मतलब वो सारा कार्यक्रम करने के बाद तो उनका अंतिम संस्कार करने के बाद वो डिटेल इसमें नहीं है, महाभारत में है। इसलिए यहाँ पर सीधा उन्होंने कह दिया सूत गोस्वामी जी ने तत्पश्चात, यानी वो सब करने के पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित कृष्णा द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि आज भी ये घटना जो है पांडवों वाली घटना कब की है, 5000 वर्ष पूर्व की घटना है जो यहाँ पर वर्णित है। लेकिन आज भी यही प्रथा है। आज भी जब कोई किसी का निधन हो जाता है परिवार में तो परिवार के लोग जो हैं उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार जा करके और वहाँ विसर्जन करते हैं और उनको तर्पण करते हैं, जल दान करते हैं गंगा जी में स्नान करके। ये प्रथा आज भी चालू है। 5000 वर्ष पूर्व पांडवों ने भी इसको फॉलो किया, वो भी कर रहे थे, उससे पहले वाले भी कर रहे थे। तो गंगा नदी जो है उस समय
जो प्रथा थी आज भी वही प्रथा है। आज भी गंगा नदी के प्रति वही व्यक्ति लोगों की शरणागति है, वही उनकी श्रद्धा है। और गंगा नदी का वही जो है पावर है। तो हम देखते हैं इतिहास में कि सगर थे, महाराज सगर, उनके 60,000 पुत्र थे। तो महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। इस सगर के पुत्र जो है 60,000 पुत्र ढूंढने के लिए निकले घोड़े को। तो घोड़े को ढूंढते ढूंढते पूरी पृथ्वी पर विचरण करते करते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी। वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा वहां पे बंधा हुआ है और एक ऋषि जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कपिल मुनि। उनको पता नहीं था, उन्होंने सोचा जरूर इसी ने चुराया है घोड़े को। और उन्होंने सोचा, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, कि जरूर इसी व्यक्ति ने घोड़े को चुराया है। तो उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उनको बुरा भला बोला उन्होंने, स्थिति को समझे बिना। तो कपिल मुनि जो हैं, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनको क्रोध आया जब उन्होंने देखा कि इस तरह की हरकत कर रहे हैं लोग। तो तुरंत जो है उन सब पर दृष्टि डाली उन्होंने और सब जलकर भस्म हो गए। सब जो है राख के ढेर में परिवर्तित हो गए वहीं पर। फिर उनके भाई जो है ढूंढते ढूंढते आए वहां पर, शायद अंशुमान नाम था उनका। वो ढूंढते ढूंढते आए। सगर की दो पत्नियां थी, एक पत्नी के 60,000 पुत्र थे, एक के एक पुत्र था। तो वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मुनि बैठे हैं और बाकी समझ नहीं पाए क्या है वहाँ, और घोड़ा वहीं पे है। तो उन्होंने जो है उनको प्रणाम किया, कपिल मुनि को प्रणाम करके बहुत ही तरीके से उन्होंने सभ्यता से उनका सत्कार करते हुए उनसे बात किया, सम्मान करते हुए। तो फिर जो कपिल मुनि ने बताया कि उनसे पूछा कि मैं मेरे भाइयों को ढूंढने के लिए आया हूँ, पूरी स्टोरी पूछी। कहा एक घोड़ा जो ढूंढ रहा था मैं, मेरे भाई भी घोड़े ढूंढने के लिए निकले हैं, घोड़े को ढूंढने के लिए 60,000 है भाई है। तो उन्होंने कहा आए तो थे, लेकिन ये घटना हुई, वो सब जो है ये राख के ढेर जो पड़े हैं, ये 60,000 यही है आपके भाई। तो अंशुमान थे, उन्होंने कहा अब क्या होगा इनका, इनका उद्धार कैसे हो सकता है, आप बताइए। देखिए अंशुमान कितने इंटेलिजेंट थे। पहले आए तभी उन्होंने तरीके से बात किया, प्रणाम किया उनको। हम्म, घोड़ा भी वहां बंधा था घोड़ा। तो उन्होंने इस तरह का व्यवहार नहीं किया, पहले वालों ने गलत तरीके से व्यवहार किया, 60,000 ने, उनके भाइयों ने। और फिर भी उनको जला दिया, भस्म हो गए। फिर भी उन्होंने उनके साथ कोई गलत, ऐसा नहीं अग्रेसिव हो गए और कुछ बुरा भला बोलने लग गए, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा नहीं। वैसे बने रहे, पोलाइट। और पूछा अब इनका उद्धार कैसे होगा, उन्हीं से पूछ रहे हैं। तो भगवान कपिल देव ने कहा कि आपको गंगा को जो है, जो देवलोक में बहती है, उस समय तक गंगा नदी यहाँ पर नहीं थी, देवलोक में बहती थी, ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक में, देवलोकों में वहां बहती थी। तो यहाँ पर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि गंगा को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो गंगा जल जो है वो जब टच होगा, इनको छुएगा, जैसे गंगा जल का स्पर्श होगा, इन सबकी मुक्ति हो जाएगी। गंगा जल इतना पावरफुल है, इवन गंगा का कोई नाम भी लेता है तो ही शुद्ध हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने प्रयास किया, प्रोसेस पूछा उनसे, पूछ करके फिर माता गंगा की उन्होंने स्तुति शुरू की। प्रयास किया काफी वर्षों तक। उनके पिताजी ने प्रयास किया, उन्होंने प्रयास किया, नहीं सक्सेस हुए। फिर उनके जो पुत्र हुए उन्होंने प्रयास किया, वो भी सक्सेस नहीं हुए। फिर उनके पुत्र हुए, उन्होंने प्रयास किया। तो दो तीन पीढ़ियां खत्म हो गई उनकी प्रयास करते करते, लेकिन माँ गंगा को प्रसन्न नहीं कर पाए। अंत में फिर भगीरथ आए। तो भगीरथ जो है वो सफल हुए।
उन्होंने गंगा जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न किया तो गंगा जी रेडी हो गए आने के लिए। लेकिन कैसे आए, इतना फोर्स, ऊपर से नीचे आई, इतना फोर्स होगा, कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि मेरा इतना प्रभाव होगा तेज कि कौन मुझे जो है बीच में कुछ चाहिए, ये तो पृथ्वी को चीर करके हम नीचे चले जाऊंगी पाताल लोक। तो उन्होंने शिव जी से रिक्वेस्ट किया, भगीरथ जो थे उन्होंने शिव जी से प्रार्थना किया, शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने कहा ठीक है, मैं रेडी हूँ। हम्म, फिर गंगा जी ने कहा कि उनको थोड़ा हो गया कि शिव जी कैसे ले सकते हैं मुझे, कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, मेरा फोर्स इतना तेज है। तो शिव जी ने फिर उनको अपनी जटाओं में रोक करके रखा, फिर उन्होंने उनको रिलीज किया। तो इस तरह से गंगा जी का अवतरण हुआ। और फिर वहां से भी भगीरथ को पूरा उनको लेकर के आना पड़ा, रास्ता पूरा आगे आगे भगीरथ चलते रहे अपने रथ में, पीछे पीछे गंगा जी, ऐसे करते करते वो बे ऑफ बंगाल तक लेकर के आए, कपिल मुनि जी के आश्रम तक। फिर जैसे उनको टच किया जल गंगा जी का, वैसे ही इन सबका उद्धार हो गया। तो गंगा जल में इतनी शक्ति है कि वो जिसको छू जाता है उसका उद्धार हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और एंटी बैक्टीरियल है, गंगा जल में कोई कोई बैक्टीरिया नहीं पड़ता है। अब गंगा जल को स्टोर रखिए, कितने सालों तक रखिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, कोई इसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ेगा, कोई जीव जंतु नहीं होगा उसमें। आज भी उतना ही पावरफुल है जितना लाखों वर्षों पहले था, हजारों वर्षों पहले था, उतना ही पावरफुल आज भी है गंगा जल। और कैसे पावर कहाँ से आया गंगा जल में? तो जब भगवान वामन देव प्रकट हुए थे, पद नख नीर जनति जन पावन, केशव धीर प्रेता वामन रूपा जय जगदीश। जब भगवान वामन देव ने 3 पग धरती मांगी और अपना दूसरा जो पग है उन्होंने बढ़ाया ऊपर की ओर, तो उसको ऊपर टच कर दिया उन्होंने ब्रह्मांड के टॉप पर। कहते हैं वहां से जो है कारण समुद्र का पानी, जो भगवान कारणोदक विष्णु के द्वारा प्रकट है, उन्हीं के शरीर से भगवान का पसीना, एक तरह से कारणोदक सागर जो है, जैसे गर्भोदक सागर भगवान गर्भोदक शाही विष्णु का पसीना है, तो वैसे कारणोदक सागर जो है भगवान कारणोदक सागर शाही विष्णु का पसीना है, जो अपने शरीर से प्रकट करते हैं उसको। तो वो जो है वहां से लीकेज हुआ, भगवान का नाखून जब टच हुआ ऊपर, और लीकेज होके भगवान के चरणों को धोते हुए नीचे आया, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लिया। फिर वहां से ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज उनसे लेकर के गए, वहां सप्लाई हुई। फिर ध्रुव महाराज से सारे देवतागण अपने अपने लोकों में लेकर के गए। तो इस तरह से सब जगह गंगा जी का प्रभाव हुआ। और फिर यहाँ पर पृथ्वी पर जो है भगीरथ लेकर के आए गंगा जी को, यहाँ ये क्रेडिट उनको जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों का स्पर्श करने के कारण, एक बार स्पर्श हुआ केवल भगवान के चरणों, और इतना पावरफुल है ये जल, आज भी उतना पावरफुल है जितना पहले था। ऐसा नहीं इसका पावर कम हो गया है, उतना ही पावरफुल है, उतना ही शक्तिशाली है। आज भी जो वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाले हैं, वो लोग आज भी गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाते हैं, गंगा जल को घर पर लाकर रखते हैं, कोई भी शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग करते हैं। और स्पेशली ये जो कार्य है, जब किसी का निधन हो जाता है, तर्पण करना है, तो वहां गंगा जी में जाकर के वहां तर्पण किया जाता है। उसमें अस्थियां प्रभावित की जाती हैं और अपने पितरों को तर्पण किया जाता है, जिससे उनका उद्धार हो, गंगा जल उनको अर्पित किया जाता है, जिससे उनका भी उद्धार हो जाए, पापों से मुक्त होकर के उनको उच्च योनि प्राप्त हो, या वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर के भगवत धाम को जाए, उच्च स्थिति प्राप्त हो उनको। इस सब के लिए ये कार्य किया जाता है। तो ये जो परंपरा है, कोई नई परंपरा नहीं है, ये वैदिक परंपरा है, वैदिक शास्त्रों में बताई गई है, और इस सृष्टि की शुरुआत से है, तब से लेके अब तक चल रही है। आजकल जो ज्यादा एडवांस समझते हैं अपने आप को, या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए हैं,
वो इन चीजों में विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं सब मनगढ़ंत है या कल्पना है या माइथोलॉजी है। ऐसा कुछ नहीं, माइथोलॉजी नहीं है। उस समय 5,000 वर्ष पहले ही फॉलो करते थे पांडव लोग इसको, जैसे बताया गया भागवत में। उस समय भी गंगा नदी थी, आज भी गंगा नदी है। उस समय भी जो है हस्तिनापुर था, आज भी है वो, नाम चेंज हो गया है। जो जो घटनाएं जहाँ जहाँ की बताई गई है और जो जो नाम बताए गए हैं वो सब चीजें आज भी विद्यमान है। सब कुछ है वैसे ही, थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, थोड़ा प्रकृति के कारण या जो भी है कुछ परिवर्तन आया है या हम लोगों के कारण, लेकिन वो सब चीजें आज भी हैं। कितनी कितनी जो जगह इसमें बताए गए हैं, स्थान बताए गए हैं, वो सारे स्थान आज भी मौजूद हैं। तो जब ये सारी चीजें हैं तो फिर ये घटनाएं या इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं ये माइथोलॉजी कैसे हो सकती। तो हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, हमें शास्त्रों में जो लिखा है उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। तो उस समय जो फॉलो करते थे पांडु लोग, आज भी वैसे ही फॉलो होता है। कह रहे हैं कि या तो गंगा नदी में या अन्य जो पवित्र नदियां हैं, यमुना है, सरस्वती है, ज्यादातर तो गंगा नदी की अलग अलग धाराएं हैं, उनका नाम अलग अलग है। गंगा नदी यानी वहां से जो मेन सोर्स एक ही है, फिर वहां से निकल करके अलग अलग क्षेत्रों में जो धाराएं गई हैं उनका अलग अलग प्रकार से नाम पड़ गए हैं। कोई कोई घटनाओं से संबंधित है, इसलिए जैसे गंगा नदी को भगीरथी भी कहते हैं, भगीरथी। वही गंगा जब जाह्नवी मुनि ने उसको पी लिया था, पी लिए, पी करके अपनी जान से निकाला उसको, तो जाह्नवी नाम पड़ गया उसका। गंगा तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। कहीं पर जाह्नवी नाम से बोलते हैं, कहीं भगीरथी के नाम से बोलते हैं, कहीं गंगा के नाम से बोलते हैं। देवलोक में अलग नाम है। तो यहाँ भी बहुत सारी धाराएं हैं गंगा की, और सबका अलग अलग नाम है। इवन एक ही धारा जब अलग अलग एरिया में पहुंचती है वहां भी अलग अलग नाम है। तो जो पवित्र नदियां हैं उसका उसमें स्नान करते हैं और अपने पुरखों को, पूर्वजों को, जो भी जो जिनका निधन हो चुका है उनको जल अर्पित करते हैं। ये प्रथा पहले भी थी और आज भी है। और साथ ही साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात है, स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। तो जैसे पांडव लोगों ने किया 5,000 वर्ष पूर्व, वैसे ही आज भी कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जिनका पता नहीं हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं, उनका लॉजिक पता नहीं है, लेकिन हम करते हैं। और साथ ही साथ हमें शास्त्रों का अध्ययन करके पता भी करना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको हम कल्पना समझ करके या काल्पनिक समझ करके उनको छोड़ देंगे। ऐसा सोचेंगे क्या है, क्योंकि घर में लोगों को पता नहीं है, घर वालों को पता नहीं है, परिवार वालों को पता नहीं है, समाज वालों को पता नहीं क्यों फॉलो कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी रीति रिवाज हैं या जो शास्त्र सम्मत है वो हम फॉलो करते हैं, डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, या जैसे इस तरह की कोई स्थिति होती है तब फॉलो करते हैं। लेकिन पता नहीं उसके पीछे लॉजिक पता नहीं क्या है। पूछते हैं तो कोई बता नहीं पाता है, कि उनको पता नहीं, बस वो फॉलो कर रहे हैं। तो उनको पता करना चाहिए, नहीं तो हम भी कहीं इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे, ये सब चीजें लुप्त हो जाएगी। तो उस समय पांडवों ने जैसा किया, उससे पहले भी करते थे लोग, ऐसा नहीं पांडवों ने किया उसी टाइम शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से आज भी ऐसे किया जाता है। और साथ ही साथ कह रहे पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ में थे, वो भी ये सब फॉलो कर रहे थे, ये सब फॉलो कर रहे थे। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये सब फॉलो कर रहे थे। ऐसा नहीं भगवान इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, वो भी फॉलो कर रहे थे। और भगवान खुद कहते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो ये सब इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं।
मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं। यद्यपि उन पे नियम लागू नहीं है, उनको इन सबको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान स्वयं इन सब रूल्स को फॉलो करते हैं। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव विक्रजन स तत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत्। श्लोक में कहा गया कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, बाकी के इतर व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं। वो जो प्रमाण स्थापित कर देता है, सब उसका अनुसरण करते हैं। और एक जगह भगवान कहते हैं भगवद गीता के 30वें अध्याय में, यदि मैं कहते हैं यद्यपि मुझे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं कुछ भी, क्योंकि भगवान है वो, फिर भी कहते हैं मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि यदि मैं फॉलो नहीं करूं तो सब नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए स्वयं भी वो सब चीजें फॉलो करते हैं। जब यहाँ आकर के अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उन्होंने सब चीजें फॉलो किया। इवन जब वो द्वारिका में थे तो अलग अलग महलों में रहते थे, अपने 16,108 रूपों में, सारे महलों में। और जब नारद मुनि उनके पास में आए, उनके कई महलों में गए हो, तो जब भी जिस भी महल में गए भगवान ने उनका स्वागत किया, उनके चरण पखारे, उनको आसन दिया बैठने के लिए। एक गृहस्थ को किस तरह से एक सन्यासी का, एक साधु का स्वागत करना चाहिए, एक भक्त का स्वागत करना चाहिए, खुद भगवान ने इसको दिखाया करके। और ऐसा नहीं एक घर में कर लिया, दूसरे महल में गए उनके तो वहां क्या जरूरत है उसमें कर दिया हमने, नहीं ऐसा नहीं। प्रत्येक जिस महल में भी गए हो, सब जगह भी वैसे स्वागत किया। ये तो भी भगवान हर जगह पर अलग अलग एक्टिविटी में बिजी थे, लेकिन जहां भी गए नारद मुनि, जिस भी महल में गए, सब जगह उनका वैसे स्वागत किया, ताकि वो फैमिली वाले भी सीखें। क्योंकि रानियां तो अलग अलग हैं, भगवान तो एक ही थे, अलग अलग रूपों में थे सब महलों में, लेकिन उनकी रानियां और बच्चे वो तो सब अलग अलग है ना, वो अलग अलग महल में अलग अलग थे, वो कैसे सीखेंगे। तो इसलिए उनको सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए भगवान इस तरह से आचरण करते हैं। रामायण में हम देखते हैं भगवान रामचंद्र एकदम जैसे मनुष्य या एक क्षत्रिय, एक राजा, जैसा जैसा रोल कर रहे थे उसके अनुसार वैसा ही आचरण करके दिखा रहे थे। तो भगवान खुद जो है अपना एग्जाम्पल अपने उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, हालांकि उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से पांडवों ने अपने परिजनों का जो है तर्पण किया गंगा नदी में जाकर के। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी साथ में थे और सारी स्त्रियों को आगे लेकर के और वहां पे गए और जाकर के उन्होंने तर्पण किया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।